यस पल्लवी, यस सर। आवाज आ रहा है क्लियर बच्ची? यस सर। हाँ, तो आज का टॉपिक हम लोग का है वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स। बच्ची कैमरा ऑन कीजिए। ओके, वैल्यूएशन ऑफ क्या गुड कुणाल? आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून कुणाल। कुणाल, आज का टॉपिक है Yes, sir. वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स। बच्चे आवाज को म्यूट कर लीजिएगा। 1 मिनट सर। हाँ सर, फिर से बोलिएगा। आज का टॉपिक हम लोगों का है टुडे वी विल डिस्कस द वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर। यस इक्विटी शेयर को कैसे वैल्यू करते हैं। सर आप क्लास क्यों नहीं ले रहे थे? वो बच्चे थोड़ा मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गया था, हेल्थ इशू था कुछ। देखो, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को बच्चे समझना है कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर होता क्या है, उसके बाद हम लोग इसका टॉपिक पर सेकंड टॉपिक पर चलेंगे, वैल्यूएशन पर। तो सभी बच्चे लिखिएगा यस सर। मीनिंग इक्विटी शेयर का, मीनिंग ऑफ इक्विटी शेयर। Equity share are long-term financing equity share are long-term financing sources for any company. क्या सर? Equity share यस सर। are long-term financing equity share are long-term financing sources for any company. यह किसी भी कंपनी के लिए, देखो बच्चे, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो होते हैं, किस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस समझती हो ना, किसी भी बिजनेस को फुलफिल करने के लिए उसको पैसे की आवश्यकता होती है। किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन को पैसे की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहां पर दो ही बात हो सकती है कि कंपनी जो होता है वो एक इंडिविजुअल यानी आर्टिफिशियल पर्सन होता है। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। Yes, जिस sir. जो क्रिएट होता है जिसका जन्म किससे होता है? लॉ के द्वारा होता है। बच्चे आवाज आ रहा है क्लियर? यस सर। Yes, हाँ, sir. तो कंपनी जो है वो लॉ के हिसाब से जैसे उसका जन्म होता है उसी तरह से उसका मृत्यु भी, यानी उसका जो डेथ होता है, जिसको हम लोग लिक्विडेशन ऑफ कंपनी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिक्विडेशन ऑफ कंपनी Of company. हाँ, या वाइंडिंग ऑफ कंपनी। तो उस कंपनी को अपने काम को पूरा करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, तो वो पैसा अरेंज करता है किससे? पब्लिक से। ठीक है, अपना शेयर बेच करके कहता है भैया ठीक है, मेरा ये एक शेयर है, हम आपको ऑफर कर रहे हैं, आप परचेज करो। परचेज करोगे तो आप मुझे एक इंस्टॉलमेंट बेसिस पर क्या करोगे? पेमेंट करोगे। Pay और हम करोगे. उसको, हाँ, हम उसको सर्टेन डेज के बाद हम आपका क्या करेंगे?
आपको रिफंड करेंगे, जो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर के बारे में बताए होंगे, ठीक है, या डिवेंचर के बारे में बताए हैं। तो कोई भी कंपनी का जो है इक्विटी शेयर जो होता है वो किसी भी कंपनी का क्या होता है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, लॉन्ग टर्म। देयर आर तीन टर्म होता है बच्चे, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म, ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म उस टर्म को कहते हैं जो कोई भी कंपनी, मान लो आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 15 ईयर, तो ये किस कैटेगरी में जाएगा, ये लॉन्ग टर्म सर। लॉन्ग टर्म में जाएगा, ठीक है। तो इक्विटी शेयर जो है तो किसी भी कंपनी के लिए क्या है बच्चे, लॉन्ग क्या टर्म। क्या सर, ये दूसरा क्या है सर? इक्विटी शेयर आर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग सोर्सेज फॉर एनी कंपनी। किसी भी कंपनी के लिए जो इक्विटी शेयर होता है वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग लॉन्ग है। टर्म फाइनेंस। हाँ, आगे लिखिए, दीज शेयर आर इशूड, these share are issued to the general public these share are issued these share are issued to the general public and are non-redeemable in nature. These share are issued to the general public and are non-redeemable in nature. ये पॉइंट समझ में आया पल्लवी? कुणाल बताओ। सर नॉन रिडीमेबल मीन्स क्या होता है, ये नहीं समझ में आया। नॉन रिडीमेबल का मतलब ये होता है कि आप जो इक्विटी, हाँ, आप जो इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो वो ये कह के इशू कर रहे हो कि भैया हम आपको मालिक बना रहे हैं अपने कंपनी का, हम पैसा आपको Yes, sir. रिफंड नहीं करेंगे। रिडीमेबल का मतलब ये हुआ कि हम कुणाल से डिवेंचर पर पैसा ले लिए, तो कुणाल को मुझे आफ्टर 5 ईयर क्या करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, रिटर्न कर रहना होगा। ठीक है। प्रेफरेंस शेयर पर पैसा ले लिए तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मुझे पैसा चुकाना पड़ेगा। यस सर। लेकिन इक्विटी शेयर पर अगर हम पैसा ले लिए तो ये कह के लिए कि हम आपको अपने कंपनी का ओनर बना रहे हैं, यस ठीक है, हम आपको पैसा रिफंड नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर यस सर। अगर ऐसा नौबत आता, क्योंकि चूंकि आप ओनर हैं तो आपको सबसे लास्ट में पेमेंट लेने का राइट रहेगा। यस सर। अगर कंपनी डूबती है तो उस डूबने में सभी को पैसा देने के बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो वो पैसा आपको प्राप्त होगा। क्योंकि आप ओनर हैं तो आपको मोर रिस्क, सबसे ज्यादा रिस्क सर आपको उठाना पड़ेगा। सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो सबसे पहले चुकाना पड़ता है ना पेमेंट। हाँ, वो तो कैपिटल एज वेल एज डिविडेंड। प्रेफरेंस का मतलब ही हुआ जो उसको पहले से ही राइट रहता है कि जब कंपनी Yes. डूबेगी तो सबसे पहले पैसा आप ही, अपने शेयर होल्डर में आप ही को पैसा मिलेगा। सर लेकिन वो तो रियल ओनर तो नहीं होते कंपनी के। नहीं नहीं, इट इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। यस सर। ओनर तो इक्विटी शेयर होल्डर होता है। हाँ, इक्विटी शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी। तो जो इक्विटी शेयर परचेज करता है, एक लाइन इसको भी लिख लीजिए, जो पर्सन इक्विटी शेयर को परचेज करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर। यस सर। आगे लिखिए बच्चे, इन्वेस्टर इन सच शेयर्स, investors in such shares hold the right to vote। इस प्रकार के जो इन्वेस्टर होते हैं उसको राइट होता है वोट देने का। शेयर प्रॉफिट
and claim के बाद सर क्या बोले? investor in such shares hold the right to vote, comma, share profits and claim assets of a company. The value in case of equity shares can be expressed Yes, sir. in various terms Yes, sir. ठीक है। अब देखिए ये कहता है कि बहुत सारा ऐसा होता है कि बोनस शेयर भी होता है ना, और इसका राइट शेयर भी होता है, इसका फिर हम लोग ऑर्डिनरी शेयर भी कहते हैं, ये सब इसका टाइप्स भी है। चलिए अब हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। क्या टॉपिक था हम लोग का बच्चे? वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर। अब देखिए वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स, आपके पास स्टडी मटेरियल है कुणाल? Yes, sir. स्टडी मटेरियल है? Yes, sir. चलिए उसका पेज नंबर निकालिए। इसका पेज नंबर बोलिए। ये आपका पेज नंबर है 31, देखिए तो। Yes, sir. 32, वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स दिया है यहाँ पे। हाँ उससे आगे और बढ़िए, एक पेज और आगे बढ़िए। वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स मिला? यस सर, यस सर। चलिए अब इसमें क्या कहता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। क्या कहता है कि वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर जो बेसिकली डिपेंड करता है, उसमें दो अप्रोचेस है। पढ़िए उसको कुणाल। सर दो पॉइंट है, ए और बी। हाँ सर ए में लिखा है इक्विटी शेयर डू नॉट कैरी अ फिक्स्ड डिविडेंड और इंटरेस्ट रेट। तो ये पॉइंट समझ में आया? पल भी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बच्ची, आपको हम ये सेंड कर देंगे फिर बाद में, ठीक है? हाँ तो वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर, देखिए पहले ही हम बता चुके हैं कि इस प्रकार के शेयर होल्डर को पैसा लेने का राइट सबसे लास्ट में होता है, यानी पैसा बचेगा तो डिविडेंड मिलेगा, पैसा प्रॉफिट नहीं बचेगा तो फिर डिविडेंड उसको नहीं मिलेगा। तो इसका जो वैल्यूएशन किया जाता है, इसमें दो पॉइंट को ध्यान में रखना है। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, पढ़िए एक बार कुणाल। इक्विटी शेयर्स डू नॉट कैरी अ फिक्स्ड डिविडेंड। नॉट कैरी द फिक्स्ड डिविडेंड। यस सर। और इंटरेस्ट, हाँ यस सर, मतलब इसका डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता है। यस सर। आगे, और इंटरेस्ट रेट as it the case with preference shares और डिवेंचर। जैसे कि प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर के केसेस में होता है, क्योंकि भैया वो तो क्रेडिटर है कंपनी का। यस सर। तो सबसे पहले क्रेडिटर में तो आपका डिवेंचर होल्डर है, और डिवेंचर होल्डर को देने के बाद पैसा बचेगा तो किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा, और उसके बाद पैसा बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। इक्विटी शेयर, यस। तो ये एक मतलब सिस्टमेटिकली होता है, ऐसा नहीं कि पैसा है तो सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर को दे दो, ऐसा नहीं है।
आपको पैसा अगर रहेगा तो एक सीक्वेंस, एक सिस्टम है ना, मेंटेन करता है। तो वही कहता है कि इसमें डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता है, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर में होता है। उसका रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है, पहले से ही फिक्स होता है। सर एक पॉइंट आगे है, इक्विटी शेयर्स होल्डर्स मे और मे नॉट गेट डिविडेंड। हाँ, दे भी सकता, नहीं भी दे सकता है। यस सर। अगर पैसा रहेगा तो देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा। तो बी दोनों में पॉइंट लिखा है सर, बी, ये तो ए पढ़े थे, बी में लिखा है अर्निंग और डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो अनलाइक द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। ये समझ में आया? सर यहाँ पे लिखा है इक्विटी शेयर्स एक्सपेक्ट टू ग्रो अनलाइक द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। देखो, जैसे कि उसमें डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर आप देखे हैं। यस सर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो था और डिवेंचर होल्डर का जो था, उसमें पढ़े थे। देखो, नो सर, ये हम तो। कहता क्या है, यस सर। वैसे वैसे तो फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन मेथड्स यूज्ड फॉर इक्विटी वैल्यूएशन। इक्विटी वैल्यूएशन में जो जनरली जो यूज किया जाता है, वो कहता है कि बेस्ड ऑन बैलेंस शीट, बेस्ड ऑन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अदर अप्रोचेस। अब सबका अलग अलग ये है, पॉइंट है। यस सर। तो ऐसा करते हैं, इसको इंडिकेट करते हैं वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर को के ई से। किससे करते हैं? के ई से। आपका के से। हाँ, के ई इंडिकेट करता है क्या, कॉस्ट ऑफ क्या, इक्विटी। तो उसका सेकंड पॉइंट पढ़िए। रुक जाइए, स्क्रीन शेयर कर दे तो थोड़ा पल्लवी भी देख लेगी क्या। यस सर, सेंड कर शेयर। कुणाल एक काम कीजिए ना। यस सर। सर चला गया स्क्रीन। 1 मिनट कर दे रहे हैं। देखिए, दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ, तो ये पॉइंट समझिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन इज बेसिकली बेस्ड अपॉन 2 अप्रोचेस। 2 अप्रोच है बच्चे इसमें। फर्स्ट यस अप्रोच क्या कहता है, डिविडेंड कैपिटलाइजेशन अप्रोच। डिविडेंड कैपिटलाइजेशन अप्रोच। इस अप्रोच में क्या होता है कि इसके डिविडेंड के हिसाब से, डिविडेंड आप समझते हो, यस सर। किसी भी कंपनी के द्वारा अपने प्रॉफिट का जो भी पार्ट शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, यस सर। उस अमाउंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड। तो दिस इज conceptually a very sound approach. According to this, the value of an equity share is equivalent to the present value of क्या, फ्यूचर डिविडेंड। फ्यूचर डिविडेंड प्लस प्रेजेंट वैल्यू, इसको अंडरलाइन कीजिए। हाँ, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स। हाँ, प्लस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्राइस एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड ऑन इट्स रीसेल। रीसेल। The approach is based on the following assumption। ये 2 assumption पर डिपेंड करता है। देखिए लास्ट में दिया होगा 2 assumption, नेक्स्ट पेज में। यस सर। डिविडेंड आर पेड एनुअली। हाँ, आप एनुअली कितना डिविडेंड पेड करते हो, किसको, यस सर। इक्विटी शेयर होल्डर को।
Yes. क्योंकि देखो हम क्या समझाए थे अभी थोड़ा देर पहले, क्या बताए कि होता क्या है कि अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट है, यानी प्रॉफिट का पार्ट बचा हुआ है, तब तो आप शेयर होल्डर को डिविडेंड दोगे। अगर आपके पास पैसा नहीं बचा हुआ है तो क्या आप दोगे डिविडेंड? No, sir. और ये भी कोई फिक्स नहीं है कि इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड इतना देना ही है, Yes, ये sir. भी तो फिक्स नहीं है। Yes, sir. यानी ये तो आपको ओनर है कंपनी का, तो ओनर होने का इसको चुकाना भी पड़ता है, कीमत भी चुकाना पड़ता है कि इसके ऊपर में मोर रिस्क होता है Yes, sir. कंपेयर एज क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर। Preference shares. हाँ, ये चीज समझना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट बताइए बच्चे। The dividend is received after the expiry of 1 year of purchase equity shares. आफ्टर 1 ईयर परचेज ऑफ इक्विटी शेयर। sir. एक्सपायरी मतलब क्या होता है? ठीक है, Expiry जैसे means, ही एक sir. साल आपका बीत जाएगा, Yes, sir. इसको स्क्रीनशॉट ले लिए आप पल्लवी, Yes, sir. इसको स्क्रीनशॉट बच्ची आप ले लो, फिर Yes, आप sir. नेक्स्ट पेज करते हैं। सर आपके पास तो बुक थी ना? बच्चे सब कॉलेज में है। सर बहुत नेटवर्क इशू हो रहा है। आवाज नहीं आ रहा है मेरा क्या? Yes, sir. आवाज नहीं आ रहा है क्या? यस सर, अभी आ रहा है। हाँ, जब आवाज नहीं है बच्चे तो बताना, ठीक है। Yes, sir. यस सर। चलिए इसको फॉर्मूला, हाँ फॉर्मूला को अंडरलाइन कर लीजिए। देखो एक पहला पॉइंट दिया है सिंगल पीरियड में, तो सिंगल पीरियड में क्या होगा कि डी फॉर डी किसको इंडिकेट करता है बच्चे? डिविडेंड पर शेयर। यस सर। डिविडेंड पर शेयर एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। और P1 जो है सो वो क्या है? एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। मार्केट प्राइस मतलब समझते हैं कि मान लो अगर इक्विटी शेयर 10,000 के हिसाब से जिसका रेट था ₹5 ईच, तो अब उस 5 ईच उसका मार्केट में क्या प्राइस है? इसको अंडरलाइन करके एक क्वेश्चन हम इसमें समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, पढ़िए। So Mr. X holds equity shares giving him an annual dividend of ₹20. He expects to ओके, sell यहाँ the पर shares. डिविडेंड आपका 20 रुपया है। Yes sir. He expects the sale the share of ₹180 at the end of a ठीक है, year. Calculate the ठीक है, value of फर्स्ट ईयर होगा। share. Yes sir. Calculate the value of share if the required rate of return is 12%. ठीक है, देखिए डिविडेंड आपका 20 दिया हुआ है और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 12% ना। के कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना हो गया? 12%। तो 12% का मतलब क्या होगा? 0.12। आपको याद है पल्लवी प्रीवियस क्लास में बताए थे 5% था तो 0.05 बताए थे। Yes, sir. हेलो, 3% रहेगा तो 0.03 हो जाएगा। Yes, sir. 10% होगा तो 0.10 हो जाएगा। 15% रहेगा तो 0.15 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से 12% रहेगा तो क्या हो जाएगा? 0.12। और मार्केट प्राइस कितना है? पी फॉर मार्केट प्राइस P1 180. 180 दिया हुआ है। Yes, sir. तो बस इसी से नहीं आया समझ में? ये तो सिंगल पीरियड के लिए था। Yes. और मल्टी पीरियड वैल्यूएशन कैसे करते हैं उसका देखिए, उसका फॉर्मूला क्या है कि करंट वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर इक्वल टू एक्सपेक्टेड एनुअल डिविडेंड पर इक्विटी शेयर डिवाइडेड
कैपिटलाइजेशन रेट, Yes, sir. इस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर 16 है। Yes. दोनों बच्चे बनाइए इसको, फॉर्मूला थोड़ा याद रखना है। चलिए बच्चे क्वेश्चन लिखिए। दूसरे तरफ से भी फॉर्मूला में इसको हम लोग बना सकते हैं, समझ सकते हैं। Yes. Yes, sir. हेलो, Yes, sir. डिवेंचर का भी है। देखिए 3 टॉपिक है इसमें, तीनों टॉपिक पर क्वेश्चन बनाना है बच्चे आप लोगों को। कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर और कॉस्ट ऑफ क्या, डिवेंचर। देखिए फॉर्मूला सबका जो डिफरेंट बुक का जो है सो फॉर्मूला ये अलग हो सकता है, लेकिन काम सबका एक ही है। अनलिमिटेड लिखे थे क्वेश्चन बच्चे। Yes, sir. Unlimited is earning currently rupees 1 lakh. Unlimited is earning currently rupees 1 lakh. It has issued 10,000 share share of rupees 100 each. Of rupees 100 each. Yes, sir. Of rupees 100 each, fully paid. The market price of these shares is rupees 160. 160, sir. हाँ, find out the cost of the equity share capital. Cost of capital. Find out the cost of equity share capital. Equity share capital का क्या कॉस्ट होगा? Find out the cost of equity share capital. एक फॉर्मूला, इसको लिख लीजिएगा बच्चे आप लोग। Yes, sir.
cost of equity share capital equal to cost of equity capital equal to earning per share into 100 divided market price per share. हेलो, Yes, sir. अब देखिए बच्चे, इसमें अर्निंग पर शेयर कितना है? 1,00,000 रुपया। Yes, sir. और जब हम ई का वैल्यू निकालेंगे तो 1,00,000 है और शेयर कितना है? 10,000 ना, Yes, sir. तो 10 न हो जाएगा। Hmm. तो अर्निंग कहते हैं, हाँ, अर्निंग पर शेयर कितना हो जाएगा? 10 इंटू 100 और डिवाइडेड कितना हो जाएगा? मार्केट प्राइस पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है? 160। Yes, sir. तो इसका हो जाएगा सर 6 एक बार रिपीट कीजिए सर, यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा था सर। देखिए, कॉस्ट ऑफ, क्या करें क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए? कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ना। यस सर। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था? अर्निंग पर शेयर इंटू 100 डिवाइडेड मार्केट प्राइस पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1,00,000 डिवाइडेड 10,000 शेयर है ना। Yes, sir. इक्वल टू ₹10 हो जाएगा ये, जिसको हम ई से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? Yes. ई से। तो ई इक्वल टू हो जाएगा 1,00,000 डिवाइडेड 10,000 इक्वल टू ₹10। और पी फॉर मार्केट प्राइस पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर आपका दिया हुआ है 160। तो फॉर्मूला हम पुट कर देंगे। ये आ जाएगा 6.25। दैट्स ऑल। यस सर।